नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले कि हमने जो वीडियो बातें की थी, हमने उत्तराखंड के पारंपरिक परगनों के बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम आज जो बात कर रहे वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जो है प्रशासनिक मानचित्र का विकास किस प्रकार से हुआ। यानी कि हाँ, हमारे उत्तराखंड के जो प्रशासनिक मानचित्र है उसका विकास कैसे हुआ, समय के साथ साथ वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में हम जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम प्रशासनिक मानचित्र की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि जो उस समय की जो सत्ता व्यवस्थाएं होती हैं उनके द्वारा प्रशासन चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो कि जैसे कि क्षेत्र को, प्रदेश को प्रगणों में, जिलों में, पट्टियों में, गांवों गांवों में बांटा जाता है। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र का विभाजन करके शासन किया जाता है। तो आज के जो हम वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड के जो प्रशासनिक मानचित्र का विकास कैसे हुआ। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब हम उत्तराखंड के प्रशासनिक मानचित्र के विकास की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल के बाद किस प्रकार से हुआ। यानी कि सही मायने में तो 1815 के बाद उत्तराखंड के प्रशासनिक मानचित्र का विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, 1815 के बाद जो उत्तराखंड के जो प्रशासनिक मानचित्र का जो विकास है, आप देख रहे हैं कि उसको मैंने इस बोर्ड में समझा रखा है, आप जूम करके भी देख सकते हैं। और मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1815 से पहले, 1815 से पहले जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि उत्तराखंड के ऊपर, समस्त उत्तराखंड के ऊपर दो तरीके के राजाओं का शासन था। कुमाऊं में, कुमाऊं प्रदेश में, यानी कि मेरे बाईं तरफ जो उत्तराखंड का मानचित्र है, कुमाऊं प्रदेश में चंद वंश के राजाओं का शासन था। तो गढ़वाल में पवार वंशी राजाओं का शासन था। तो कुमाऊं के जो चंद राजा थे उनको लगभग 1790 में गोरखाओं ने हरा दिया था। गोरखों ने हरा दिया था। किसने हराया? गोरखों ने। और इन्हीं गोरखों ने लगभग 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में गढ़वाल गढ़वाल के पवार वंशी राजाओं को भी हरा दिया था। गढ़वाल के पवार वंशी राजाओं को हरवा दिया था। और मैंने बताया था कि राजा प्रदुमन शाह जो थे उनको वो वीर गति को प्राप्त हुए थे देहरादून में खुड़बड़ा की लड़ाई में। तो उनके पेट जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, बाद में टिहरी के नरेश बने और टिहरी के राजा बने। तो 1815 तक आते आते टिहरी नरेश, सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी की, अंग्रेजों के साथ संधि की और अंग्रेजों को इस बात में राजी किया कि भाई तुम मुझे मेरा राज वापस दिलवा दो। तो अंग्रेजों ने 1815 में, 1815 ईस्वी में, लगभग 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में कहां चढ़ाई कर दी? 1815 ईस्वी में गोरखाओं के ऊपर चढ़ाई करी और गोरखाओं के ऊपर चढ़ाई करके उनको हरा दिया। अब हराने के बाद जब 1815 के बाद जो अंग्रेजों ने उत्तराखंड के जो प्रशासनिक मानचित्र का विकास किया, उसने आज के हमारे उत्तराखंड की नींव रखी है। तो जो आज जो हम देखते हैं हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। आज हमारे उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं और दो डिवीजन है, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। तो ये जो 13 जो जिले हैं और दो मंडल हैं, इनका विकास ऐतिहासिक कालक्रम में लगभग 200 साल के इतिहास में हुआ है। तो इसको मैंने पूरा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में मैंने बताया, समझाने का भी प्रयास किया है। आप इसको इस से देख के समझ सकते हैं और एक एक करके समझेंगे कि उत्तराखंड के जो प्रशासनिक मानचित्र का विकास कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे ही उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन हुआ, उन्होंने सबसे पहला क्या कार्य किया? उन्होंने सबसे पहले 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में जो पवार राजवंश के 17 परगने थे, पवार राजकाल में कितने परगने थे? 17 परगने थे। पवार शासकों ने पूरे गढ़वाल प्रांत को, अपने गढ़वाल प्रांत को, ये जो गढ़वाल है हमारा, पौड़ी गढ़वाल है, ये चमोली है और इसके ऊपर का जितना भी क्षेत्र है ये सारा गढ़वाल का क्षेत्र है और इसके नीचे का क्षेत्र कुमाऊं का क्षेत्र है। तो पूरे गढ़वाल को उन्होंने 17 परगनों में बांटा हुआ था। और ये 17 परगनों के नाम मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, वो आप वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने ब्रिटिश गढ़वाल के 11 परगनों की बात की है। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये 17 परगनों को खत्म करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1821 में क्या किया? 11 परगनों की स्थापना करी।
कितने परगनों की स्थापना करी? 11 परगने बनाए ब्रिटिश सरकार ने, और इन परगनों के नाम थे पैनखंडा, दसोली, बधाड़, देवलगढ़, नागपुर, चौंदकोट, चांदपुर, बारासिव, तल्ला सल्लान, मुल्ला सल्लान, गंगा सल्लान और भाबर। तो ये 11 परगने बनाए, और इन 11 परगनों के साथ उन्होंने गढ़वाल के ऊपर शासन करना चालू किया। अब ध्यान रहे 1821 के समय में, 1821 के समय में जो 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 गढ़वाल था, वो जो गढ़वाल था दो भागों में बंट चुका था, क्योंकि एक गढ़वाल तो राजा सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने दे दिया था, और जो दूसरा गढ़वाल था जिसको पूर्वी गढ़वाल या पुरविया गढ़वाल भी बोलते थे, जो कि मंदाकिनी, अलकनंदा और गंगा नदी के पूर्व का था इलाका था, यानी कि मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा बनाती है, फिर हमारी अलकनंदा नदी और फिर गंगा नदी, इसके ऊपर का जो इलाका था वो राजा के पास था, और पौड़ी गढ़वाल, आधा रुद्रप्रयाग और चमोली जो था अंग्रेजों के पास था। तो 1821 तक आते आते तो हमारे जो गढ़वाल था वो कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, वो जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उस समय जो कुमाऊं कमिश्नरी थी उसके अंदर पौड़ी गढ़वाल और चमोली भी आता था। तो 1821 में जो था हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर दो बड़े जिले हुआ करते थे, एक होता था ब्रिटिश गढ़वाल और जो दूसरा होता था वो क्या होता था, कुमाऊं कुमाऊं का क्षेत्र होता था, कुमाऊं का क्षेत्र। तो ठीक है, परंतु 1839 आते आते 1839 में अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल को एक स्वतंत्र जिला बना दिया। तो देखिए सबसे पहले जिला कौन सा बना, ब्रिटिश गढ़वाल का। हमारा ब्रिटिश गढ़वाल जो जिला था वो अस्तित्व में आ गया था, गढ़वाल जिला अस्तित्व में आ गया था, परंतु उस समय इसको गढ़वाल जिला ना बोल के ब्रिटिश गढ़वाल बोलते थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि गढ़वाल जो जिला है आज के समय में 1839 में ये अस्तित्व में आ गया था। और पहले तो इसकी जो जिला मुख्यालय जो था श्रीनगर में था, परंतु बाद में 1840 में जिला मुख्यालय को नंदोलसिव पट्टी के पौड़ी में स्थापित किया गया। और जो पौड़ी शहर जो है, हमारा जो पौड़ी शहर जो है, जो कि गांव आसपासी गांवों की जमीन से लेकर बना था, उसको बाद में जाके ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया, और आज भी वो मुख्यालय है। अमूमन अब तो ब्रिटिश गढ़वाल जो है वो जो है कमिश्नरी है, वो क्या नाम है कि वहां पे जो है कमिश्नर साहब बैठते हैं, मतलब वो 7 जिलों का मुख्यालय है। तो ठीक है, तो 1839 तक आते आते 1839 तक हमारा ब्रिटिश गढ़वाल एक अलग जिला बन गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। और बाद में जाके अभी इसी ब्रिटिश गढ़वाल से ही अलग जिले टूटेंगे, जैसे कि चमोली निकलेगा और रुद्रप्रयाग भी इसी से अलग निकलेगा। तो ठीक है, तो 1839 तक हमारा ब्रिटिश गढ़वाल जिला अस्तित्व में था। उसके बाद 1842 में क्या हुआ, 1842 में अंग्रेजों ने एक तराई जिला बनाया। क्या बनाया, तराई जिला बनाया, और उसको कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया। तो उस समय जो तराई जो जिला हुआ करता था वो तीसरा जिला बना, किसका, ब्रिटिश गढ़वाल का। और अब जिले हो गए 3, पहला जिला था कुमाऊं, दूसरा जिला था ब्रिटिश गढ़वाल, और तीसरा था तराई का उधम सिंह नगर का क्षेत्र। उधम सिंह नगर, यहाँ पे जहां पे मेरा पेन है, ये वाला उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र था इसको तराई बोला जाता था। इस जिले को जो है तीसरा जिला बनाया गया कुमाऊं कमिश्नरी का। तो उसके बाद 1892 का जो समय था, इसमें क्या किया गया, तराई जिले को 1891 में वैसे तो तोड़ दिया गया और उसको नैनीताल जिले में मिला दिया गया, नैनीताल जिले में मिला दिया गया। और 1892 का जो समय था, 1892 में हमारा नैनीताल जिला अस्तित्व में आया। कौन सा जिला अस्तित्व में आया, 1892 में हमारा नैनीताल जिला अस्तित्व में आ गया था। 1892 में हमारा नैनीताल जिला अस्तित्व में आ गया था, जिस प्रकार से पौड़ी जिला 1839 में अस्तित्व में आया। ठीक है, 1839 में अस्तित्व में आया, तो हमारा नैनीताल जिला 1892 में अस्तित्व में आया, और इसके अंदर तराई को मिला के एक नैनीताल जिला बनाया गया था। ठीक है, याद रहे। उसके बाद 1949 में यानी कि 1949 में टीरी रियासत, जब भारत आजाद हुआ तो टीरी रियासत का भी विलय भारत सरकार में कर दिया गया। और उस समय टीरी रियासत का जब विलय हुआ तो उसको उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला बनाया गया, और उसको जिला बनाते के साथ ही उसको जिले का दर्जा भी दे दिया गया। तो टिहरी गढ़वाल जो है, जो हमारा टिहरी था, 1949 में एक जिले के रूप में स्वीकार हो गया हमारे
उत्तराखंड मंडल में, गढ़वाल मंडल में। 1960 आते आते हमारे उसमें हम देखते हैं कि 3 जिले जुड़े। 1960 आते आते हमारे 3 जिले जुड़े। 1960 के आसपास ये लगने लग गया था कि भारत को अपने सामरिक दृष्टि से, मतलब हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके अलग जिले बनाने चाहिए और वहां पे अलग कमिश्नर बैठे रहने चाहिए, डीएम होने चाहिए। तो उस समय 3 जिले बने 1960 में। एक बना चमोली 1960 में, चमोली ये सीमावर्ती जिले बने। दूसरा बना उत्तरकाशी 1960 में ही बना, ये उत्तरकाशी। और तीसरा अपना पिथौरागढ़ 1960 में ही बना, पिथौरागढ़। तो 1960 में पिथौरागढ़ भी जिला बन गया। 1960 से पहले तो पिथौरागढ़ जो था 1960 से पहले जो था किसका हिस्सा था? अल्मोड़ा का हिस्सा था। और 1960 से पहले चमोली किसका हिस्सा था? पौड़ी का हिस्सा था। गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का। और उत्तरकाशी किसका हिस्सा था? वो था टिहरी का हिस्सा था। तो टिहरी से उत्तरकाशी, पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा से 1960 में हमारा जो है कौन क्या बन गया था? जो पिथौरागढ़ जिला बन गया था। ठीक है। और 1968 में 1968 में भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम यह था कि 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हमारे गढ़वाल को 2 मंडलों में बांट दिया था, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडलों में बांट दिया था। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में बांट दिया था। अब हमारे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल जो है अस्तित्व में आ चुके थे, परंतु कुमाऊं मंडल में उस समय 3 जिले हुआ करते थे, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हुआ करते थे। और चंपावत, उधम सिंह नगर इसी के अंतर्गत आते थे, बागेश्वर भी इसी के अंतर्गत आता था। और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत उस समय हमारे जो थे 5 जिले थे, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। ठीक है। बाद में 1975 में हमारा देहरादून जो है हमारा जो देहरादून है 1975 में इसको गढ़वाल मंडल का जिला बना दिया गया था। देहरादून जो है हमारा उसको गढ़वाल मंडल का जिला बना दिया गया था। और देहरादून के बारे में आपको बता दूं, देहरादून ही एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जिसमें से 3 नदियां निकलती हैं, गंगा जी, यमुना जी और टोंस नदी इसकी सीमाएं बनाती हैं। तो जो हमारा देहरादून है 1975 में जो है एक हमारे गढ़वाल मंडल का जिला बन गया था। परंतु याद रहे 1871 में 1975 से पहले 1871, मैं दोबारा बोल रहा हूं 1871 में देहरादून पहले ही जिला बन चुका था 1871 में। परंतु ये उस समय जो सहारनपुर मंडल का हिस्सा हुआ करता था, किसका हिस्सा हुआ करता था? पहले सहारनपुर मंडल का, और उससे पहले ये मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था। तो 1871 में देहरादून जिला बन चुका था, परंतु ये उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में और हमारे उत्तराखंड में शामिल नहीं था। इसको 1975 में शामिल किया गया। ठीक है। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण जो डेट आती है, पहली डेट थी 1960 की महत्वपूर्ण डेट, और फिर अगली डेट है हमारी 1997 की डेट। 1997 में आते आते हमारे उत्तराखंड को 3 जिले नए मिले थे। पहले चंपावत को जो है काट के 1997 में चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया था, चंपावत को। फिर बागेश्वर को 1997 में इसको अल्मोड़ा से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया था, अल्मोड़ा से अलग करके। और फिर था रुद्रप्रयाग 1997 को। इसके लिए कुछ इलाका जैसे खिरसू का इलाका पौड़ी से लिया गया, और जखोली ब्लॉक कुछ चमोली से इलाका लिया गया, कुछ पौड़ी से और कुछ टिहरी से लेके एक अलग रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जिले क्रिएट कब हुए थे? सबसे ज्यादा जिले हमारे कब बने थे? 1960 में और 1997 में। 1997 और 1960 का समय याद रखना है। ठीक है। और अंत में जो हमारे जो उत्तराखंड के जो जिला बना वो बना उधम सिंह नगर और हरिद्वार। उधम सिंह नगर भी 2000 में, सन 2000 में, और हरिद्वार भी सन 2000 में उत्तराखंड में जिले के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं उधम सिंह नगर तो 1995 में ही पहले जिला बन चुका था। उधम सिंह नगर जो है 29/12/1995 में ही जिला बन चुका था। और उससे पहले हरिद्वार जो है 1988 में ही जिला बन चुका था। परंतु हरिद्वार जो है उस समय मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था,
और उधम सिंह नगर भी किसी अन्य उधम सिंह नगर जो है, उधम सिंह नगर तराई के नाम पर अल्मोड़ा उसका हिस्सा करता था, क्या नाम है, नैनीताल का हिस्सा हुआ करता था। परंतु जब भारत उत्तराखंड जो है, हमारा उत्तराखंड जो है अलग राज्य स्थापित हुआ, तो अंत में जो है सन 2000 में हरिद्वार को भी और उधम सिंह नगर को भी इसका अभिन्न अंग मांग के उधम सिंह नगर जिले को इसका हिस्सा बनाया गया। तो ये था हमारे उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के क्रिएशन का समय अवधि कि कौन कौन से जिले किस किस समय में बने थे। आप इस पूरी इमेज को जूम करके देख सकते हैं। मानचित्र में मैंने डेट भी लिख दी है हर जिले के ऊपर, उसके किस किस समय में कौन कौन सा जिला बना था। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज इस मुझको लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इससे संबंधित और भी वीडियो है जो हमने देखी है, उसके लिंक आपको मैं साझा कर देता हूँ, आप उसको देख के अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहें। अभी हमारी वीडियोस में लॉन्च होती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।